Hello all. Welcome back to another lecture of physics. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे वेक्टर्स के, और इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में, पर्टिकुलरली कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ये सारे. ठीक है, लेट मी सेलेक्ट द कलर, लेट मी चेक. ओके, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन. सो so we are going to discuss questions on vectors. ठीक है, so पहला क्वेश्चन है, the sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 16 Newton. The resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the smaller forces, and the forces are. So solutions. Let me call the two vectors as A and B. So the magnitude of A plus magnitude of B is equal to 16 Newton, is equal to 16 Newton, right? And the resultant R, उसको मैं यहाँ पे दिया गया है, that is 8 Newton, that is 8 Newton. ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या हैं पहले वो देख लेते हैं. मान लीजिए जो स्मॉलर वेक्टर है that is B, स्मॉलर वेक्टर इज B, और रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है B से, कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट होगा, लेट्स से. एंड ऑफ कोर्स दिस वुड बी एज योर वेक्टर A. ठीक है, और ये ऐसा कुछ एंगल यहाँ पे थीटा इनके बीच में होगा, दिस इज 90. ठीक है, तो नॉर्मल जो आपने पढ़ा है, नॉर्मल जो वेक्टर्स आपने पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा. देखिए, ये वेक्टर ए हो ये होगा, ये दूसरा वेक्टर होगा. ठीक है, ये रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट होता था, राइट. एंड दिस इज द अल्फा, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होता था. तो इस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन है? देखो, यहाँ पे आपने टेन अल्फा डिराइव किया था. टेन अल्फा इज, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज ए, that is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. अगर आपको ये याद होगा तो ये टेन अल्फा आपने निकाला था. इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो व्हाट इज माय टेन 90? टेन 90 इज इन्फिनिटी, दैट आई नो, एंड दैट इज इक्वल टू a sin theta upon a plus b cos theta. Now tan 90 is infinity, that is equal to a sin theta upon a plus b cos theta. Now this would be infinity only when this denominator is equal to 0. Denominator, if denominator is equal to 0, this fraction, this value would be infinity. So what I am going to do is I am going to equate this. So अगर मैं इसको equal to 0 करूँ तो यहाँ पे मेरा जो cos theta बनेगा, यहाँ पे जो cos थीटा मुझे मिलेगा, दैट वुड बी माइनस ए बाई बी. अब निकाल सकते हो. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट आप का फॉर्मूला आपको पता होगा. ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा. ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला. मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो रिजल्टेंट 8 था तो इसका स्क्वायर आपका 64 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा यहाँ पे आपको मिला माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी. यू कैंसल दिस, यू विल गेट minus 2a square. So in this case what you are going to get, 64 is equal to b square minus a square आपको मिलेगा. ठीक है, अब क्या करो, 64 is equal to इस a square minus b square का फॉर्मूला आप लगाओ तो क्या हो जाएगा, दिस इज b plus a into b minus a. You already know what is b plus a, it is 16. So this is 64 is equal to 16
into b minus a. So therefore in this case my b minus a would be equal to 4, 16 4 64, and b plus a is equal to 16, which is already given. So if we cancel this, what you will get, this is 20, therefore your b is equal to 10 Newton, and of course a is equal to 6 Newton. This is the solution. This is 1. So option number 1 is the solution of this particular question. Okay, move to next. If two numerically equal forces P and P acting at a point produce a resultant force of magnitude P itself, then the angle between the two original forces is, कितना है ये आपको निकालना है, right? So we are going to solve this. देखो, so the resultant solution, देखो, P is the magnitude, resultant का भी P है और दोनों वेक्टर की magnitude भी P है, तो this could be like P is equal to under root of P square plus P square plus 2P square cos theta. मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो वेक्टर का जो मेरा एक्सप्रेशन था उसी में मैंने इसको ऐड किया, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, राइट? सो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो उससे क्या होगा, उससे मेरा जो अंडर रूट है वो वाला पार्ट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 2P square cos theta, right? So this implies P square is equal to 2P square plus 2P square cos theta. So this is P square is equal to, take 2P square common, so this is 1 plus cos theta. So this P square and this P square will get cancelled. So what you will get here? So you will get 1 by 2 is equal to 1 plus cos theta. So 1 by 2 minus 1 is equal to cos theta, and therefore your cos theta in this case would be minus 1 by 2. So therefore theta here would be of course 120 degree. ये मैंने जब मैंने एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब मैंने ये बताया था ये सारी चीज़ें, राइट? सो इन दिस केस द थीटा इज 120. सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. टू नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये दिया गया है, इसको आपको एंगल निकालना है, ठीक है? सो सॉल्यूशन, so let's say कि you have an A vector which is equal to 6 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap, and you have B vector which is equal to 7 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap, ठीक है? ये दिया गया है. अभी इसके बीच में एंगल निकालना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ डॉट प्रोडक्ट. सो ए डॉट बी कैन बी रिटन एज mod A mod B cos theta, mod A mod B cos theta, right? So what I'm going to do is I'm going to first make a dot product. So A dot B can be written as, this is 6 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap dot 7 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap. If you just make a dot product, so this is 6 7s are 42, 6 4s are 24, and this is 4 3s are 12. So if you just calculate, it turns out to be 54, ठीक है? A डॉट बी आपको 54 हो गया, ठीक है? अब मॉड A आपको निकालना है, तो मॉड A क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर विच इज़ 36, अगेन 6 स्क्वायर विच इज़ 36, एंड माइनस 3 स्क्वायर विच इज़ 9.
So in this case would be under root 81 and the answer here would be 9. Similarly, if I find mod b, right, so take under root, so 7 square which is 49, 4 square is 16 and again 16. This also it also be 81 and the b vector is 9. So what I'm going to do is I'm going to substitute here a dot b, I got 54, mod a is 9, mod b is 9 and this is cos theta. So if I just take, this is 6 9s, so 6 by 9 cos theta, or I would write 2 by 3 is equal to cos theta. Therefore my angle theta is cos inverse 2 by 3. Cos inverse 2 by 3 is the angle, right? Let's move to next. This is question number 4. If you have a two vector perpendicular, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अगर जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको ये याद रखना है, दिस इज सॉल्यूशन, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको ये याद रखना है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है योर ए dot b vector can be written as mod a, which is magnitude, mod b cos theta. इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो दिस cos 90 would be 0. That means whole product is 0. इसीलिए अगर कभी भी कहा जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उसके 0 होंगे, राइट? तो यहाँ पे दिया गया है, मुझे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लूँगा, मुझे कुछ रिलेशन मिलेगा ए और बी में. देखो, सो ए आई कैप plus b j cap dot I cap plus j cap. So I cap into I cap is a plus b should be equal to 0. यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दिया होता तो फटाक से अपना आंसर आ जाता है. मतलब a मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन अलग अलग, मतलब जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हो सकता है 2 है और b की वैल्यू -2 है. मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्ट मतलब जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ही ये होगा. अब जरूरी नहीं है 2 है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. तो a कैन बी आइदर 3 एंड b कैन बी -3. तो ऑप्शन में देख के जो भी आपको लगे कि भाई ये कौन सा सही हो सकता है वो आप उसको टिक कर देंगे. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए यू कैन टेक एनीथिंग, मतलब इन द सेंस कि ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है और ये उसका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है? b. Fifth question. Which of the following pairs of forces will never give resultant force of 2 Newton? देखो ये बहुत बार ये आया है एग्जाम में, बस इसका करने का तरीका आप थोड़ा देख लो. आपको थोड़ा सा ऑप्शंस में देख के आपको करना पड़ेगा इसको, बहुत इजी है. देखो, किसी भी दो वेक्टर का, दिस इज सॉल्यूशन, किसी भी दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मान लो कि a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस बी, राइट? तो इस केस में देखो ये 2 + 2 4 है. देखो ये ऑप्शंस आप ऑप्शंस में से निकाल सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट? सो a प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. सो a प्लस बी वुड बी 2 + 2 4 एंड a माइनस बी वुड बी 0. तो इन दोनों के बीच में आपका 2 न्यूटन कहीं ना कहीं लाई कर सकता है. सो ये ऑप्शन में 2 न्यूटन लाई कर सकता है. दूसरा देखो 1 + 1, a प्लस बी यहाँ पे 2 न्यूटन ही हो गया और a माइनस बी 0 है, तो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, ये वाला भी लाई कर सकता है. थर्ड ऑप्शन देखो, a प्लस बी इज 4 न्यूटन एंड a माइनस बी इज जस्ट 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन यहीं लाई हो गया, ठीक है? तो ये भी लाई कर सकता है. फोर्थ वाला चेक करो, a प्लस बी इज 5 न्यूटन एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, आप देखोगे इसको तो ये 3 न्यूटन होगा. मतलब 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के बीच है, मतलब यहाँ पे 2 न्यूटन लाई नहीं करेगा. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 4 न्यूटन. तो ये कभी भी 2 न्यूटन
ये दो वेक्टर रिजल्टेंट नहीं देंगे, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. The vector B is directed vertically upwards and the vector C points towards south. Then B cross C will be. देखो ये मान लो कि आपका ये ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड फ्लोर मान लो, और आप ये कुछ इस डायरेक्शन में बनाते हो, देखो डायरेक्शन, ये साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, ये ईस्ट मान लो और ये वेस्ट मान लो, और आपकी तरफ है ना, मान लो कि ऊपर की तरफ ये एक डॉट जो मैंने बनाया है ऊपर की तरफ वेक्टर बन रहा है बी वेक्टर, तो बी को आप साउथ की तरफ मोड़ोगे, राइट हैंड थंब रूल मैंने बताया था, बी को अगर साउथ की तरफ मोड़ोगे तो आपको डायरेक्शन ईस्ट मिलेगा, बी को अगर साउथ की तरफ मोड़ोगे तो आपको डायरेक्शन ईस्ट मिलेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट. नेक्स्ट, forces 3 Newton, 4 Newton, 12 Newton act at a point in mutually perpendicular direction. The magnitude of the resultant force is very simple. ठीक है, तो आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ले सकते हो. देखो तो मान लो कि ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट इस प्लेन पे होगा, और ये रिजल्टेंट मान लो कि 5 न्यूटन होगा. ठीक है, और ये रिजल्टेंट ये प्लेन पे होगा, तो ये 5 न्यूटन और ये 12 न्यूटन भी परपेंडिकुलर ही होंगे, तो इनका रिजल्टेंट आप निकालो, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट से देते हैं. तो 12 न्यूटन प्लस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 25 विच इज 169 एंड अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 न्यूटन. इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको. देखो मैंने क्या किया, वापस बताता हूँ, ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मान लिया. ठीक है, ये 3 न्यूटन ले लो, ये 4 न्यूटन ले लो, और जो आपकी तरफ आ रहा है वो क्या है, वो 12 न्यूटन ले लो, तो 3 और 4 का रिजल्टेंट ये मतलब एक्स वाई प्लेन पे होगा. 3 और 4 का रिजल्टेंट आपको पता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, अंडर रूट 25 इज 5 न्यूटन. अब ये 5 न्यूटन और ये जो आपकी तरफ आ रहा है 12 न्यूटन वो भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो उसका आप वापस मतलब कैलकुलेट कर लो, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25 विच इज 169. 169 अगर आप 169 ले रहे हैं तो यू टेक एन अंडर रूट ऑफ इट एंड दैट शुड बी इक्वल टू 13 न्यूटन. दैट शुड बी इक्वल टू 13 न्यूटन. Now I have question number 9. Square of the resultant of two forces of equal magnitude is equal to 3 times the product of their magnitude. The angle between them is. तो क्या पूछा गया पहले देखो, the square of the resultant of two forces of equal magnitude is equal to 3 times the product of their magnitude. ठीक है, so this is solution. Let the magnitude of vectors be p. ठीक है, let the magnitude of vectors be p. तो अभी आपको करना क्या है जरा देखो, अगर मैं कहूँ कि the resultant square of the resultant of two forces is equal to the 3 times the product, तो दोनों ही वेक्टर्स पी पी हैं. ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, इनका प्रोडक्ट होगा पी स्क्वेयर, राइट, पी स्क्वेयर. और इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जो है दैट इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 3p स्क्वेयर. ठीक है, 3p स्क्वेयर, उनके बीच में एंगल निकालना है. तो आपको पता है रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ p स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वेयर कॉस थीटा.
तो यहाँ पे आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा 3p² इज इक्वल टू 2p², रिजल्टेंट का स्क्वायर, देखो रिजल्टेंट का स्क्वायर है ये, रिजल्टेंट का स्क्वायर दिया गया, राइट, रिजल्टेंट का स्क्वायर, ठीक है, 2p² प्लस, सॉरी जस्ट अ मिनट, 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लो जरा, दिस इज 3p² इज इक्वल टू 2p² 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कैंसिल कर दो आप, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 विच शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको पता है, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, this is question number 11, right? So you have if vectors p, q, r have magnitudes 5, 12 and 13 units and p plus q is equal to r, the angle between q and r is, देखो दिखने से ही लग रहा है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, राइट, तो मतलब मैं कहूँ कि ये p है, let me write like this here, if I say this is p, right, plus q, एक मिनट, this is q and this is equal to r, ठीक है, ये है, आप कुछ भी मान लो, इसको आप 5 मान सकते हो, इसको 12 मान सकते हो, बट ऑब्वियसली ये 13 होगा आपका, राइट, तो ये एंगल निकालना है आपको, बड़ा सिंपल सा है, तो यू नो व्हाट इज, यहाँ पे कॉस में दिया है, तो देखो व्हाट इज कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस व्हिच इज 5/13, देयरफॉर हियर थीटा वुड बी, क्यू और आर के बीच में निकालना है, क्यू और आर के बीच में निकालना है, तो यू कैन assume this as q and this is r, there is nothing great about it, right, so p plus q, this is p and this is q, let's say, right, yeah, sorry, let me take an eraser and just check it out, ठीक है, ओके, ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये p लिया, ठीक है, ये आपका मान लो कि ये q लिया मैंने, सॉरी ये q लिया एंड ये r लिया, ठीक है, दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r, राइट, एंड let's say if this is angle theta, no, we need to find the angle between q and r, तो q and r का एंगल ये थीटा है, ठीक है, p आपने मान लिया यहाँ पे, let's say if you have considered p as 5 here, right, just a minute, हाँ, p आपका 5 है, ठीक है, q आपका 12 है एंड r आपका 13 है, so this is based upon hypotenuse, this is 12 upon 13, so here cos theta is 12 upon 13 and therefore theta is equal to cos inverse 12 upon 13, so here option 3 is the correct answer, ठीक है, okay, now we'll wind up this lecture, next lecture we will be taking further questions.